अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो है टेक मास्टर चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम आपको विंडो 11 जो है इंस्टॉल करना सिखाएंगे। ये HP का लैपटॉप है Core i5। इसका मॉडल आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो इसमें हम UEFI GPT पार्टीशन के ज़रिए जो है विंडो इंस्टॉल करना सीखेंगे। UEFI GPT USB बूटेबल कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो पहले मैंने अपलोड की है, ऊपर आई बटन से आप उसे चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और लैपटॉप की तरफ। सबसे पहले आपने बूट सेटिंग कर लेनी है। HP का लैपटॉप को जो F10 सेटअप में चले जाना है आपने, वहाँ पे आपने UEFI सेटिंग चेक कर लेनी है। यहाँ पे बूट ऑप्शन में चले जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको जो है नीचे ऑप्शन नज़र आ रही हैं, नेटवर्क बूट, लेगेसी सपोर्ट, सिक्योर बूट इनेबल होना चाहिए और लेगेसी सपोर्ट डिसेबल होनी चाहिए। तो ये UEFI बूट ऑर्डर ऑन हो जाएगा और नीचे लेगेसी भी दिया हुआ है। तो ये आपने इनेबल और डिसेबल कर लेना है। सिक्योर बूट इनेबल, लेगेसी सपोर्ट डिसेबल, UEFI इनेबल होगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद जो है सेव कर लेनी है अपनी सेटिंग्स। सेव करने के बाद जो है आपने USB लगा देनी है बूटेबल। F9 करना है बूट ऑप्शन के लिए। तो यहाँ पे आपने बूट ऑप्शन में से SanDisk, ये USB है मेरी, इस पे एंटर कर देना है। F9 पे बूट करने के बाद जो है USB से विंडो बूट होगी। आप नीचे देख रहे हैं विंडो लोड हो रही है, विंडो की फाइल्स। तो अब इंस्टॉलेशन पे आ चुकी है विंडो आपकी। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। विंडो 10 की तरह ही ये इंस्टॉलेशन है विंडो 11 की। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं इसके। एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। कस्टम इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब जो है पार्टीशन फॉर्मेट कर देनी है। जो C ड्राइव है हमारी विंडोज़ वाली है, लिखा हुआ पार्टीशन 3 पे। ऊपर सिस्टम और ये MSR रिजर्व्ड है, ये भी फॉर्मेट कर देंगे। MSR नहीं होगी फॉर्मेट, तो इस पे जाके ओके कर देंगे आप। वो कह रहा है कि GPT पार्टीशन है, तो आप इसको ओके करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो आप इसको जो है डिलीट करके भी कर सकते हैं। ये देखें इसमें रिकवरी के ऑप्शन और टूल्स हैं, क्योंकि GPT पार्टीशन में रिकवरी की ऑप्शन ऑटोमेटिकली बन जाती है, पार्टीशन ऑटोमेटिकली बन जाती है और आपकी विंडोज़ की फ़ाइल जो रिकवरी फाइल्स होती हैं वो उस टाइम में ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाती हैं। अब जो है यहाँ पे आपके विंडोज़ इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है। ये 100% तक स्टेप कंप्लीट होगा। यहाँ पे थोड़ा स्पीड दे देते हैं हम आपको। तो दोस्तों ये विंडो इसके ISO इमेज जो है ये आपको मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। और कोई प्रॉब्लम इंस्टॉलेशन में हो तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, जो TPM 2.0 का एरर आता है या सिक्योर बूट के ऑप्शन का एरर आता है। आप किसी भी सिस्टम पे जो है ये विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसकी वीडियो नेक्स्ट आएगी। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके सिस्टम में SSD हार्ड डिस्क है तो बहुत ही जल्दी ये विंडो इंस्टॉल हो जाती है। नॉर्मल हार्ड पे तो नॉर्मल टाइम ही लगाती है, 10-15 मिनट तो लाजमी लगते हैं। तो ये हमारे स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद आपने USB रिमूव कर दिया अपने सिस्टम से, यानी जब रीस्टार्ट होगा तो आपने USB निकाल देनी है। और बूट ऑप्शन में अगर USB लगे रहने देते हैं तो बूट ऑप्शन में जाके हार्ड डिस्क को पहली ऑप्शन पे रख देंगे। मैंने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किया इसलिए ये जो है मूवमेंट आ रही है, तो इसके लिए थोड़ा सॉरी। तो आपकी विंडो इंस्टॉल हो चुकी है और ये देखें ये सारी ऑप्शन जो है वो रेडी कर रहा है। यहाँ पे 1-2 बार रीस्टार्ट होगा आपका PC।
रीस्टार्ट हुआ है। आपकी विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे आप सेटिंग्स आएंगी, जो भी विंडो इंस्टॉलेशन के बाद आती है सेटिंग्स। तो ये विंडो 11 का लोगो बड़ा प्यारा बनाया है। यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट करके यस कर देंगे। यूएस कीबोर्ड सिलेक्ट करेंगे, हमारा यूएस ही यूज़ होता है ज़्यादातर। यहाँ पे आपसे वो वाईफाई का कनेक्शन मांग रहा है। इस इमेज में ये एक थोड़ी प्रॉब्लम है कि आपसे इंटरनेट लाजमी मांगता है, लेकिन जिसका लिंक मैंने आपको दिया है उसमें ये ऑप्शन नहीं है, उसमें स्किप के ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा जो है इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा। इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट की आईडी भी देनी पड़ेगी। तो 2-3 इमेज जो है मैंने जिनके लिंक वीडियो के नीचे दिए हैं, उनमें से जो है जो भी करेंगे उनमें ये स्किप की ऑप्शन लाजमी होगी। कोई आपको मसला होता है तो मुझे कमेंट कर दें। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट दे देंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे बना भी सकते हैं। क्रिएट वन की ऑप्शन दी हुई है। अकाउंट को साइन इन कर देंगे तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स आ जाएंगे। इसका इंटरफेस बड़ा प्यारा है विंडो का, और इसमें एक नई ऑप्शन है क्रिएट पिन। यहाँ पे पासवर्ड दे सकते हैं, पासवर्ड रख सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप्स की टाइप्स की ऐप्स इनके अब जो है विंडो 11 के स्टोर में दे दी गई हैं। कोई भी जितनी भी एंड्रॉयड ऐप्स हैं अब वो विंडो में भी आना शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, जो फेमस होती जाएंगी और वो स्टोर पे आती जाएंगी। जैसे टिकटॉक आ चुकी है, ऑफिस वाली ऐप आ चुकी है, इंस्टाग्राम हो गई, ये सारी ऐप्स जो है विंडो 11 में इजीली चलती हैं। तो यहाँ पे आपने कस्टमाइज़ करना है तो कर दें। यहाँ पे बिज़नेस के लिए है, स्कूल के लिए, आप विंडो किस के लिए जो है यूज़ करना चाहते हैं, किस टाइप के लिए। यहाँ पे वन ड्राइव को आप रहने दें, ओनली स्टोर फाइल ऑन दिस डिवाइस, नेक्स्ट कर देंगे। हमारी विंडो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू हमारे लिए जो है कुछ सेटिंग्स करेगा अब ये पीसी की। हमारी सेटिंग तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। तो ये जी आपका डेस्कटॉप आ चुका है विंडो 11 का, बहुत ही प्यारा डेस्कटॉप है। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कर दें दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। तो सेंटर में स्टार्ट बटन दिया है और थीम भी बहुत प्यारे हैं इसमें, वॉलपेपर भी बहुत प्यारे हैं, डार्क थीम बहुत प्यारा है इसका, और डेस्कटॉप आइकन सब चीज़ें, कुछ इंटरफेस जो है बहुत प्यारा दिया है। और ये विंडो 10 से जो है हैवी भी नहीं है, थोड़ी लाइट है विंडो। अभी ऑफिशियल वर्जन आएगा तो उसमें जो है ज़्यादा चेंजिंग हो सकते हैं तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, विंडो को इस्तेमाल करें। इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।